श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा अपने बचपन में सबसे पवित्र होती है, जैसे सूरज की पहली किरण कोमल पर चमकदार। पर जीवन का सफर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर आत्मा को अपने भीतर के अर्जुन को जगाना पड़ता है। बचपन वो समय जब इंसान सपने तो बहुत देखता है पर दिशा नहीं जानता। वो छोटा बच्चा जब मिट्टी में खेलते हुए आकाश को देखता है तो उसके मन में कोई न कोई स्वप्न जरूर जन्म लेता है, कभी हीरो बनने का, कभी अपनी माँ का सहारा बनने का और कभी दुनिया को कुछ करने का। श्री कृष्ण कहते हैं, बचपन में जो सपने तुम देखते हो वही तुम्हारे कर्मों की जड़ बनते हैं। पर याद रखो, सपनों को साकार करने से पहले जीवन तुम्हें परखता जरूर है। हर बच्चा अपने घर में संघर्ष देखता है, कभी पिता का थका हुआ चेहरा, कभी माँ की टूटी उम्मीदें, कभी रोटी के लिए लड़ते हालात। इन्हीं कठिनाइयों में इंसान का असली निर्माण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे परिवार का दर्द समझ आता है वही दूसरों के आंसू पोंछना सीखता है, और जो अपने माता पिता के संघर्ष को महसूस करता है वही सच्ची सफलता का मूल्य जानता है। बचपन से ही जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तो वही कठिनाई बच्चे के मन में शक्ति बनकर बसती है। पर सच तो ये है कि किस्मत उन्हें तैयार कर रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने वाला कभी हारता नहीं, वह केवल समय से परखा जाता है। जो बचपन में आंसुओं से लड़ना सीख जाता है वो जवानी में तूफानों से भी जीत जाता है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है। अब वो समझता है कि घर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, कि हर मुस्कुराता चेहरा अंदर से टूटा हुआ हो सकता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसके भीतर एक आवाज है, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। उसे हर असफलता में एक सबक दिखाई देता है, हर गिरावट में एक संकेत, अभी समय नहीं पर मंजिल पास है। यही समझ उसे बाकी दुनिया से अलग बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर बार गिरकर उठता है वही मेरा सच्चा भक्त है। क्योंकि भक्त वह नहीं जो केवल नाम जपे, भक्त वह है जो अपने कर्म से संसार को प्रेरणा दे। बचपन से जवानी का सफर केवल उम्र का नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का सफर है। पहले दूसरों की बातों से चलने वाला इंसान अब अपने विश्वास से चलना सीखता है। वो जानता है जीवन में सबसे बड़ा संग्राम भीतर ही है, दुनिया से नहीं खुद की कमजोरियों से लड़ना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकता तब समझो तुम सही जहाँ मासूमियत अनुभव में बदल जाती है, जहाँ सपने संघर्ष में ढलते हैं और जहाँ इंसान भगवान के वचन समझने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिवार में संघर्ष है पर हर संघर्ष में एक कहानी छिपी है। वो कहानी जो तुम्हें गिरने नहीं देती वो तुम्हारी सबसे बड़ी। श्री कृष्ण कहते हैं, जवानी वो अग्नि है जिसमें आत्मा तपकर सोना बनती है। जो इस दौर में धैर्य रख लेता है वही अपने जीवन का अर्जुन बनता है। बचपन की मासूमियत अब अनुभव में बदल चुकी है। वो बच्चा जो कभी सपने देखा करता था अब अपने सपनों को साकार करने के रास्ते पर निकल चुका है। पर रास्ता आसान कहाँ होता है? यह वही उम्र है जहाँ दुनिया कहती है, अब साबित करो, अब दिखाओ कि तुम कौन हो। जवानी की सबसे बड़ी परीक्षा यही है, तुम्हें खुद को दुनिया के सामने नहीं बल्कि खुद के अंदर जीतना होता है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन द्वंद्व में हो, जब रास्ते नजर न आए, तब अपने कर्म पर भरोसा रखो, क्योंकि कर्म ही वो रथ है जो तुम्हें हर रणभूमि से पार ले जाएगा। हर इंसान की जवानी किसी रणभूमि से कम नहीं। कभी आर्थिक तंगी, कभी पारिवारिक जिम्मेदारी, कभी समाज का दबाव, कभी अपनी असफलताओं का डर, सब मिलकर मन को हिला देते हैं। पर जो इन तूफानों के बीच स्थिर रह जाता है वही अपने भीतर के श्री कृष्ण को पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने कर्म पर विश्वास है उसके पास कोई असफलता टिक नहीं सकती, क्योंकि असफलता अंत नहीं आरंभ है उस अध्याय। माँ की आंखों में उम्मीद होती है
पिता के चेहरे पर थकान, भाई बहनों में भरोसा और खुद के दिल में आग। अब मुझे कुछ बड़ा करना है। पर जीवन की हकीकत यह है कि रास्ते में गिरना ही पड़ता है। कभी लोग साथ नहीं देते, कभी हालात साथ नहीं देते, कभी खुद की हिम्मत जवाब दे जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते उनसे नाराज मत होना। हर आत्मा का स्तर अलग है, हर यात्रा का समय अलग है। बस तुम अपने धर्म पर अडिग रहो, कर्म करते जाओ। इसी उम्र में कई लोग टूट जाते हैं, कई छोड़ देते हैं सपने और कई दुनिया से हार जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो जलते हैं, गिरते हैं, मगर फिर भी रुकते नहीं। वो जानते हैं हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अंधेरे में खुद को संभाल लिया उसे रोशनी में कोई हिला नहीं सकता। जवानी में परिवार का महत्व सबसे बड़ा होता है। कभी तुम्हें उनके लिए त्याग करना पड़ता है, कभी उनकी बातों में खुद को खो देना पड़ता है। पर यही त्याग, यही समर्पण तुम्हारे भीतर वो शक्ति भरता है जो आगे चलकर सफलता की नींव बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है वो मेरे लिए तपस्वी है। क्योंकि परिवार के सुख हेतु किया गया हर त्याग मेरे चरणों में अर्पित एक भेंट है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है